हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में टॉप 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का आपका पहला सवाल है, किस अंग को बॉडीज केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, किस अंग को बॉडीज केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यकृत को बॉडीज केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, भोजन का रंगहीन रस में बदलना किस प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, भोजन का रंगहीन रस में बदलना किस प्रक्रिया का हिस्सा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा अंग वसा को इमल्सीफाई करता है। दोस्तों, कौन सा अंग वसा को इमल्सीफाई करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, पाचन तंत्र का सबसे छोटा भाग कौन सा है। दोस्तों, पाचन तंत्र का सबसे छोटा भाग ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी जो है पाचन तंत्र का सबसे छोटा भाग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खाने को निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, खाने को निगलने की क्रिया को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वलोइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंसानी पाचन तंत्र की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है। दोस्तों, इंसानी पाचन तंत्र की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, लार कितने प्रतिशत पानी से बनी होती है। दोस्तों, लार जो है कितने प्रतिशत पानी से बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा अंग शरीर में सबसे ज़्यादा खून प्राप्त करता है। दोस्तों, कौन सा अंग शरीर में सबसे ज़्यादा खून प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है शरीर में सबसे ज़्यादा खून प्राप्त करता है। चलिए अगला सवाल, लार में कौन सा तत्व भोजन को चिपचिपा बनाता है। दोस्तों, लार में कौन सा तत्व भोजन को चिपचिपा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूसिन। म्यूसिन जो है लार में जो है चिपचिपा बनाता है भोजन को। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन को आमाशय में कितनी देर तक रखा जाता है। दोस्तों, भोजन को आमाशय में कितनी देर तक रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति किस बीमारी का कारण बन सकती है। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति किस बीमारी का कारण बन सकती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग में पाचन रस नहीं बनता। दोस्तों, किस अंग में पाचन रस नहीं बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पित्त रस किस रंग का होता है। दोस्तों, पित्त रस जो है ये किस रंग का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग से निकलता है? दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग से निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूध पचाने वाला एंजाइम बच्चों के पेट में कौन सा होता है? दोस्तों दूध पचाने वाला एंजाइम बच्चों के पेट में कौन सा होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा हार्मोन पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन पाचन क्रिया को नियंत्रित रखता है या करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? दोस्तों बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रोटीन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? दोस्तों प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वसा पचाने के लिए आवश्यक लवण किस अंग से आते हैं? दोस्तों वसा को पचाने के लिए लवण किस अंग से आते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन को छोटे छोटे कणों में काटने वाला दांत कौन सा है? दोस्तों भोजन को छोटे छोटे कणों में काटने वाला दांत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसाइजर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन को कुचलने वाले दांत कौन से होते हैं? दोस्तों भोजन को कुचलने वाले दांत कौन से होते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा एंजाइम केवल प्रोटीन पचाता है? दोस्तों कौन सा एंजाइम केवल प्रोटीन पचाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो केवल प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में कुल लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? दोस्तों मनुष्य में कुल लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बड़ी आंत में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? दोस्तों बड़ी आंत में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पाचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन को आमाशय से छोटी आंत में ले जाने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों भोजन को छोटी आंत से में जाने के लिए कितना समय लगता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? दोस्तों भोजन के पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
लार किस ग्रंथि से निकलती है? दोस्तों लार किस ग्रंथि से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरोटिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को माल्टोज में बदलता है? दोस्तों कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को माल्टोज में बदलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अग्न्याशय का रस किस भाग में पहुंचता है? दोस्तों अग्न्याशय का रस किस भाग में पहुंचता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियोडेनम में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।